बीड या बाइंग रेट आप कहेंगे, ऑफर या आस्क रेट होता है ये, ठीक है। ये अलग अलग नाम भी है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अंडर टू वे कोटेशन द बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट्स आर आल्सो रेफर टू एज बीड एंड ऑफर रेट रिस्पेक्टिवली। कि जो बाइंग रेट है, खरीदने का जो रेट है, उसे आप बीड रेट भी बोलेंगे, या सेलिंग रेट है, जो सेल करने, करेंसी को सेल करने का जो रेट है, उसे ऑफर रेट बोला जाता है। तो बीड रेट मींस बाइंग रेट और आपका ऑफर रेट मींस सेलिंग रेट, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। तो वही कह रहा है यहां पे कि बीड रेट क्या हो गया, रेट एट विच बैंक या कोई डीलर, ऑथराइज डीलर इज विलिंग टू बाय द फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड बीड रेट। जब फॉरेन करेंसी को खरीदा जाता है, जैसे आप बैंक के पास गए, इंडियन रुपीज लेके गए, तो वहां पे क्या करेगा कि इंडियन रुपीज वहां पे आपसे लेगा और क्या करेगा कि फॉरेन करेंसी को आपको देगा, तो वहां पे तो सेल हो गया, ठीक ठीक है। ये चीज इसमें देखेंगे, मतलब हो गया कि आपको चाहिए, आपके पास डॉलर आया कहीं से, आप गए बैंक के पास गए, तो बैंक को क्या करेंगे, डॉलर को आप देंगे, तो आप डॉलर को दे रहे हैं, लेकिन बैंक क्या कर रहा है, ले रहा है मतलब बाय कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका बीड रेट, उस पे जो रेट लगाया जाएगा वो बीड रेट लगाया जाएगा, ठीक है। सेल करने का रेट नहीं लगाएगा, बीड रेट, क्यों, क्योंकि डॉलर को आपसे वो ले रहा है, ठीक है, बाय कर रहा है। नेक्स्ट है आपका ऑफर रेट, जिसे आप आस्क रेट भी कहते हैं। ऑफर रेट, आस्क रेट है ना, ये सेलिंग रेट इसे आप कहते हैं। द रेट एट विच बैंक और डीलर इज विलिंग टू सेल द फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड आस्क, ऑफर और आस्क रेट, जो सेलिंग रेट होता है, ठीक है। जैसे आपको चाहिए डॉलर चाहिए, आप बैंक के पास गए, इंडियन रुपीज दिए, आप डॉलर आपको मिल जाएगा, तो बैंक ने क्या किया, ऑथराइज डीलर ने क्या किया कि आपको वो डॉलर जो चाहिए, जो फॉरेन करेंसी चाहिए, वो दिया, इसका मतलब सेल किया, तो वही जो रेट है सेल करने का, उसे ऑफर रेट या आस्क रेट बोला जाता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी बैंक सेल करेगा किसी चीज को तो ज्यादा पे करेगा, और जो परचेज करेगा, जो बाय करेगा, वो कम रेट पे करेगा। इसीलिए बीट रेट जो होता है वो ऑफर रेट से हमेशा कम होता है, क्योंकि जब कम पे खरीदेगा, ज्यादा पे बेचेगा, तभी तो बैंक को फायदा होगा, तभी तो जो ऑथराइज डीलर है उसको फायदा होगा। इसलिए बीट रेट जो होता है, बाय करने का रेट होता है, वो कम होता है, और सेल करने का जो रेट होता है, ऑफर रेट या आस्क रेट जिसे आप कहते हैं, वो ज्यादा होता है बीट रेट की अपेक्षा, ठीक है। समझिए, ऑलवेज रेट्स आर टेकन एज पर बैंक और डीलर्स पर्सपेक्टिव, नॉट एज पर क्लाइंट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये हालांकि मैं बता ही रहा हूं बार बार, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत फायदा करेगा, ऐसे आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। समझिए, ऑलवेज रेट्स आर टेकन एज पर बैंक और डीलर पर्सपेक्टिव। आप करेंसी लेकर के गए, फॉरेन करेंसी आपके पास कहीं से आया, आप बैंक के पास लेके गए, तो बैंक उस चीज को क्या करेगा, बाय करेगा। आप फॉरेन करेंसी लेके गए बैंक के पास कि हमको उसके बदले क्या करें, हमें आप इंडियन करेंसी दे दीजिए, उससे कन्वर्ट कर दीजिए, आप फॉरेन करेंसी आप रख लीजिए। तो बैंक क्या करेगा, उसे रखेगा, इसका मतलब बाय कर रहा है, आपसे बाय कर रहा है। तो वही कह रहा है कि हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, न कि आपके पॉइंट व्यू से। अब जैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए कि आप बैंक के पास गए, फॉरेन करेंसी को आप दे रहे हैं, मतलब आप सेल कर रहे हैं, तो यहां पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बैंक या जो ऑथराइज डीलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो क्या कर रहा है फॉरेन करेंसी का। वो भी फॉरेन करेंसी के बारे में समझना है कि फॉरेन करेंसी को वो हमें दे रहा है, यदि वो हमें दे रहा है इसका मतलब वो सेल कर रहा है, यदि फॉरेन करेंसी वो हमसे ले रहा है इसका मतलब वो बाय कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आप समझिए, वन वे कोटेशन क्या होता है, टू वे कोटेशन क्या होता है। जब बीड रेट और आस्क रेट आपका बराबर हो तो जिसे वन वे कोटेशन कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि जिस रेट पे आपका खरीदा जा रहा है उसी रेट पे बेचा जा रहा है। तो बीड रेट और आस्क रेट जब बराबर होता है तो वो आपका वन वे कोटेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे आपका यदि बात करें यहाँ पे $1 जो है वो 82.05 के बराबर है। इसका मतलब है कि ये बीड यदि खरीदने जी जा रहे हैं और बेचने की बात यदि करें तो भी ये क्या है, दोनों केस में बराबर ही होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कि टू वे कोटेशन,
बीड रेट इज लोअर देन आस्क रेट, क्योंकि बेचने का जो रेट होगा बैंक का वो हमेशा ज्यादा ही होगा खरीदने के रेट से। तो बीड रेट मतलब जो बैंक बाय करेगा, तो बाय करेगा कम पे और बेचेगा ज्यादा पे, सेल करेगा ज्यादा पे, तो आस्क रेट हमेशा ज्यादा रहेगा बीड रेट से। तो ऐसा जब दो कोटेशन दिया हो, बीड और आस्क रेट दोनों दिया हो, तो वैसे केस में मतलब दोनों का वैल्यू हो और बीड रेट तो कम ही होगा आस्क रेट से, तो वैसे कोटेशन को टू वे कोटेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपका यहां पे कोटेशन जो दिया हुआ है, यहां पे क्या हमने देखा कि डॉलर को बाय करने और सेल करने का दोनों का रेट जो होगा 82.05 होगा, लेकिन यहां पे जो डॉलर को बाय किया जाएगा बैंक के द्वारा वो 82 रुपीज में, और जब वही डॉलर को आप लेंगे मतलब बैंक सेल करेगा आपको, तो 83 रुपीज में किया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बताया मैंने कि जब डॉलर आप बैंक के पास लेकर के जा रहे हैं तो आपसे वो क्या करेगा, मैंने क्या बोला कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आप डॉलर जब बैंक के पास लेके जा रहे हैं तो बैंक उस चीज को परचेज करेगा, मींस बाय करेगा, जो बीड रेट लगाएगा उसमें। ठीक है, तो वो 82 रुपीज में ही लेगा, लेकिन आपको जरूरत है फॉरेन करेंसी को, डॉलर को, और डॉलर आप लेने के लिए जा रहे हैं बैंक में। इसका मतलब बैंक वाले क्या करेंगे, डॉलर को आपको देंगे, आपको देंगे तो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब है कि डॉलर को सेल किया जा रहा है, फॉरेन करेंसी को सेल किया जा रहा है, तो सेल करने का रेट ज्यादा होगा, तो इसलिए बीड रेट हमेशा जो होता है कम होता है आस्क रेट से, ऑफर रेट से। ठीक है, अब जो डिफरेंस होगा बीट रेट का और आस्क रेट का, वो स्प्रेड कहलाता है बैंक या फॉर ये आपका ऑथराइज डीलर का। स्प्रेड मींस मार्जिन, प्रॉफिट, वही उसका प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपसे वो कम में लेगा और ज्यादा में आपको देगा, तो जो डिफरेंस होता है वही जो बैंक का है उसका प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां समझिए स्प्रेड जो बात कर रहे हैं कि स्प्रेड इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन बीड रेट एंड आस्क रेट, कि बीड रेट जो है आपका 82 है, आस्क रेट आपका 83 है, तो ये दोनों का डिफरेंस जो 1 रुपीज आया यही बैंक का प्रॉफिट है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन एक तो इसके बेसिस पे बनाते हैं हम लोग कि फाइंड बीड रेट, सेल रेट एंड स्प्रेड फॉर यूएसडी आईएनआर, इतना दिया हुआ है, इसके आधार पे बीड रेट और आपका सेल रेट और स्प्रेड को निकालना है। तो बीड रेट क्या होता है, जो रेट पे बाय किया जाता है, तो हमेशा बाय करने मैंने बताया था कि जो स्लैश से पहले होता है वो बीड रेट होता है, और ऐसे भी देखिएगा इसका वैल्यू हमेशा कम होता है ऑफर रेट से। ठीक है, तो जो वैल्यू कम होता है वही आपका बीड रेट होता है, तो 74.9500 ही क्या है आपका बीड रेट है, और 74.9600 ये क्या है आपका सेल रेट है, ऑफर रेट है, या आप उसको आस्क रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंस जो होगा वही क्या कहलाएगा, वही स्प्रेड कहलाएगा। इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो 0.0100 आया, और ये आपका स्प्रेड होगा, यही आपका बैंक का प्रॉफिट होगा, बैंक का मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहिए, इसके लिए तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि इतने अच्छे ढंग से आपको समझाया जा रहा है, कोई भी चीज को शॉर्ट में नहीं बताया जा रहा है, क्लियर करवाया जा रहा है कॉन्सेप्ट को, तो इसी रूप से आगे भी करवाया जाएगा। तो हमारे साथ आप तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातचीत करने के लिए। थैंक यू।